प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि आप स्वर्ग के नागरिक हैं। चाहे कुछ भी कहे, लेकिन यदि आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, अपने गुनाहों की माफी यदि आपने प्रभु यीशु से मांगी है, तो आप स्वर्ग के वारिस हैं। आप स्वर्ग के नागरिक बन चुके हैं, बनेंगे नहीं। ऐसा नहीं है कि जब आपकी मृत्यु होगी तब आप स्वर्ग जाएंगे, या फिर जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तब आप उसके राज के नागरिक बनेंगे। नहीं, मैं क्या कह रहा हूं कि आप इस समय में भी स्वर्ग के नागरिक, आप परमेश्वर के राज के नागरिक हैं। इस समय में भी, प्रेजेंट टाइम में, जब आप अपने घर में, जब इस धरती पर हैं, जीवित हैं, लेकिन आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, जिस घड़ी आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और उसके पीछे चलना शुरू किया, उसी घड़ी आप परमेश्वर के राज के नागरिक बन गए। बाइबल कहती है कि उसने हमारा मेल परमेश्वर से करवा दिया। हम परमेश्वर के राज के नागरिक बन चुके हैं। हालांकि हम वहां जाएंगे बाद में, लेकिन नागरिकता हमारे पास है। हमने वहां की नागरिकता ले ली है। हम वहां के नागरिक हो चुके हैं। जैसा हम इंडिया के नागरिक हैं, ऐसे ही हम स्वर्ग के नागरिक। हमारा स्वदेश स्वर्ग में है। पौलुस कहते हैं हमारी सिटीजनशिप, हमारी नागरिकता स्वर्ग की है। पौलुस कहता है, एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और 24 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रीति करता है, अनंत जीवन उसका है, और उस पर धन की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, 100% सच बात मैं तुमसे कहता हूँ कि जो मेरे वचन सुनकर, मेरी बातों को सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। उसका अनंत जीवन है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं रही, बल्कि वो मृत्यु को पार करके उसने जीवन में प्रवेश कर लिया। लिखा है वो जीवन में प्रवेश कर चुका है, करेगा नहीं, भविष्य में नहीं लिखा है, कर चुका है। जिस किसी ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसके पास अनंत जीवन है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं, और उसने मृत्यु को पार करके उस अनंत जीवन में प्रवेश कर लिया है। यानी कि कहने का मतलब है, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि जिसने मुझ पर विश्वास किया, उसकी स्वर्ग की नागरिकता हो चुकी है। उसने स्वर्ग में एक तरीके से प्रवेश कर लिया है। वो प्रवेश कर चुका है। मृत्यु के पार उसने प्रवेश कर लिया है। अनंत जीवन उसका हो चुका है। वो पाएगा नहीं, अब उसका हो चुका है अनंत जीवन। वो उस राज का नागरिक हो चुका है, बनेगा नहीं, हो चुका है अभी प्रेजेंट टाइम में, क्योंकि आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। और जिस घड़ी आपने विश्वास किया, उसी घड़ी आपका नाम उस जीवन की पुस्तक में चढ़ चुका है और उसी घड़ी आप स्वर्ग के नागरिक बन गए हैं। जब आपका रजिस्ट्रेशन हुआ, आपका नाम जब उस पुस्तक में चढ़ा, और उसी समय आपकी नागरिकता स्वर्ग की हो गई। अब कोई उसे मिटा नहीं सकता। आपकी नागरिकता स्वर्ग की हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि जब हम मरेंगे तब प्रभु यीशु मसीह जब दूसरा आगमन होगा, हमें अपने साथ में ले जाएंगे, तब हम स्वर्ग के नागरिक बनेंगे। नहीं, हम बन चुके हैं। तब तो हम जाएंगे वहां
तब तो प्रभु यीशु मसीह जो हमें लेने के लिए आ रहे हैं, लेकिन हमारी नागरिकता स्वर्ग की है। पौलुस कहते हैं फिलिप्पी की किताब उसका 3 अध्याय 20 पद में कहते हैं, हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। आमीन। हम वहां के लोग हैं, यहाँ के नहीं। वहां के हम लोग हैं, परमेश्वर के राज्य के हम लोग। आप यूं समझ लीजिए कि एक लड़की और एक लड़के की जब सगाई होती है, तो जब उसकी सगाई होती है तो उनके बीच में एक वादा हो जाता है कि कुछ समय बाद उसकी शादी होगी, कि आने वाले दिनों में ये दोनों पति पत्नी बनेंगे और इनके बीच में एक अनुबंध या फिर एक वादा हो गया है। अब कुछ समय बाद लड़का आएगा और अपनी होने वाली पत्नी को अपने साथ में लेकर के जाएगा, उससे शादी करके उसे लेकर के जाएगा। लेकिन जब तक सगाई हो रखी है और जब तक शादी होती है, इस बीच में जितना भी टाइम है वो लड़की और वो लड़का एक दूसरे के ही है। मीन्स उनकी शादी होगी ही होगी। इसी प्रकार से जब हम परमेश्वर के दुल्हन हैं और परमेश्वर हमारा दूल्हा है और हमारे बीच में भी एक वादा हो चुका है, हम लोगों की भी सगाई हो चुकी है परमेश्वर के साथ में। अब परमेश्वर बदलने वाला परमेश्वर नहीं है, वो मनुष्य नहीं है कि सगाई करके तोड़ दे। हम मनुष्य ऐसा करते हैं, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं करते। लिखा है वो विश्वास योग्य है और अपने वचन को उसने अपने नाम से ज्यादा महत्व दिया है। यानी कि जो उसने कहा है वो 100% उस बात को पूरा करेगा और हम उसकी दुल्हन है। उसने कहा है मैं तुम्हें लेने के लिए आऊंगा और तुम्हें अपने साथ में लेकर के जाऊंगा। लेकिन जब तक हम वहां नहीं जाते, तब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आते, तब तक भी हम उसी के हैं। हम पर छाप लगी हुई है, हम उसकी दुल्हन हैं, यानी कि हम स्वर्ग के नागरिक। हमारे पास स्वर्ग की नागरिकता है। बस हम अब इंतजार कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह आएंगे और हमें अपने साथ में लेकर के जाएंगे। अपने वचन के मुताबिक वो काम करेगा, लेकिन हम उसी के हैं। हमारी नागरिकता स्वर्ग की हो चुकी है। लिखा है उसने जीवन में प्रवेश कर लिया है। वो जीवन में प्रवेश कर चुका है, करेगा नहीं, वो कर चुका है। उसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो दोस्तों, आज शाम को मैं आपको उत्साहित करूंगा। आप स्वर्ग के नागरिक हैं। आप कोई कंफ्यूजन अपने मन में ना रखें। यदि आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, अपने गुनाहों की माफी मांगी है, आप उसके पीछे चल रहे हैं, तो आप स्वर्ग के नागरिक हैं। आप यीशु मसीह की दुल्हन हैं। आपका रजिस्ट्रेशन, एक तरीके से मैं कहूं कि आपका नाम उस जीवन की पुस्तक में लिखा जा चुका है। आपने उस जीवन में प्रवेश कर लिया है। अब प्रभु यीशु मसीह आपको लेने के लिए आएंगे और अपने साथ में आपको लेकर के जाएंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आज से आशीष दे। आमीन।